हेलो गाइज, यह प्रैक्टिस सेट जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, यह है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है जो आप देख सकते हैं। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है बिहार पुलिस का। तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। पहले इसका वीडियो आप देख लीजिए एक बार बढ़िया से, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो कुछ नंबर बढ़ेगा। ठीक, पहले एक बार देख लीजिए। और आपको है पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ना पड़ेगा। तो आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत करीब आने वाला है, तो इसीलिए आप लोग तैयार हो जाइए सेट लगाने के लिए। आप लोग सोए हुए हैं, 1-1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसके बाद वैकेंसी कितना आएगा निश्चित नहीं है। इस बार जो वैकेंसी फिर भी पिछले साल से कम है, अगले बार तो आएगा तो और इससे कम है, इसीलिए इसी बार आपको लेना है जॉब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 2024 पर आधारित यह सभी प्रश्न हैं। किरण पब्लिकेशन का यह प्रैक्टिस सेट है, तो लगाते हैं। बोल रहा है किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है, तो उसमें दिख रहा है पुरुषवाचक, निजीवाचक और संबंधवाचक, ये तीनों है, लेकिन अस्तित्ववाचक सर्वनाम नहीं है। अस्तित्ववाचक सर्वनाम नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, नेक्स्ट है, थोड़ा छोटा कर देते हैं सभी ऑप्शन दिखेगा। नेक्स्ट है कि जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उस सूची करने वाले संज्ञा के रूप में कौन सा कारक कहा जाएगा। कौन सा कारक, कार्य बोल रहा है तो कार्य क्या कौन करेगा, तो कर्म कारक हो जाएगा, कर्म कारक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो, अपप्युति उसका अन्य अर्थ निकलता हो, वह कौन सा समास होगा। उसका अन्य अर्थ भी निकलता है लेकिन उसका कोई खंड प्रधान नहीं है, तो वह कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा इसको यहाँ ला देते हैं, बार बार ऊपर करना पड़ता है। नेक्स्ट है चाय में थोड़ा सा दूध मिलाओ तो किस शब्द का विशेषण होगा। विशेषण इसमें कौन सा है, कह रहा है चाय में थोड़ा दूध मिलाओ, तो विशेषण इसमें चुनना है। विशेषण क्या हो जाएगा, थोड़ा जो बोल रहा है थोड़ा, तो थोड़ा मिलाओ तो थोड़ा हो जाएगा विशेषण। ठीक, किस शब्द का उर्दू का उपसर्ग नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, अवरोध नहीं है। कौन सा नहीं है, अवरोध नहीं है, यह हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक, अब इंग्लिश देख लीजिए, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक, और यहाँ देख लीजिए, ये सब आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक, देख लीजिए 5 को था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय, निम्नलिखित में से बोल रहा है कौन सा विषय की सूची नहीं है। केंद्र बोल रहा है केंद्र की सूची के विषय नहीं है। सूची तो है 3 गुजरात सूची, केंद्र सूची, संवर्धित सूची, तो वो पूछ रहा है कि केंद्र सूची कौन सा नहीं है, कौन सा केंद्र सूची में नहीं है। तो केंद्र सूची के अलावा कौन सा नहीं है, मजदूर संगठन किस में आता है, राज्य सूची में। ठीक, संसदीय शब्दावली समापन से क्या आशय था, तो क्या आशय था वो बताना है। किसी भी प्रस्ताव में चर्चा पर रोक हो। दिलवाड़ा का मंदिर इस पर स्थित है, कहाँ स्थित, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है, माउंट आबू में। और किसने बनवाया था, तीर्थपाल सिंह। आगे चलिए देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के लगातार 2 बार राष्ट्रपति का पद संभाले हैं। कौन संभाले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार, 55 से 56, 56 से 61, 2 बार संभाले थे। यहाँ देख लीजिए, हाँ यहाँ 3 नंबर में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, आगे है भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। उस समय क्लेमेंट एटली थे। कौन थे, क्लेमेंट एटली। निम्नलिखित में से किसे विदुषी ने वाद विवाद में अजय और अज्ञावाल्क्य को चुनौती दी थी, तो गागरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गागरी। बंद का जुलूस एवं संचालन को भारत में पहली बार किस उच्च न्यायालय का अवैध ठहराया था। किस उच्च न्यायालय का, केरल उच्च न्यायालय। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा के मंदिर को किसने बनवाया था। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर था, कौन मंदिर था, जैन मंदिर।
दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर जो माउंट आबू में था, उसको किसने बनवाया था? तेजपाल, जो पहले बताए थे थोड़ी देर पहले, तेजपाल ने बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का उपमंडल नहीं है? मेघालय का पठार नहीं है, गारो, खौसी और जंतिया, यह तीनों है, लेकिन धनसिरी नहीं है, धनसिरी नहीं है। तो इसका हो जाएगा डी नंबर। अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध थे, कौन थे? किस वंश के? यह हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के राजा थे अमोघ वर्ष। तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी है? तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी है? सेचालम पहाड़ी के थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सारण से सिंचाई नहर निकलती है। सारण से सिंचाई नहर निकलती है, कौन सा? सारण से सिंचाई नहर निकलती है, कौन सा? सारण हो जाए गंडक नदी निकलती है, कौन सी? सारण से गंडक नदी निकलती है, कौन सा? गंडक नदी निकलती है। सूरज नहर को जोड़ती है। सूरज नहर को लाल सागर और भूमध्य सागर, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी नंबर। लाल सागर में भूमध्य सागर जोड़ती है। ठीक, आगे तारे जो है ना, तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण से ज़्यादा दिखते हैं? तारे जैसे पूरब से पश्चिम में किस कारण से ज़्यादा दिखता है? जो तारा जो होता है पश्चिम में, पूरब से ज़्यादा पश्चिम में दिखता है, किस कारण होगा? तो इसका आंसर है पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक मिनट आगे है, किसके शासनकाल के दौरान वैन त्सोंग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा किया था? तो वो उस समय कौन सा शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। कहाँ? रावी नदी के किनारे। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? सी राजागोपालाचार्य। इसका आंसर हो जाएगा सी राजागोपालाचार्य, बी नंबर। आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में पढ़ते अधिकार को संविधान का दिल एवं आत्मा कहा था। किसके कारण कहा था? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के कारण कहा था। नेक्स्ट है, बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया था? तो किसके समय में किया था? नासिरुद्दीन महमूद के समय में। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य जिसमें पुरुष एवं स्त्रियों की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा अंतर, पुरुष और क्या कहते हैं महिला में, स्त्री में जो होता है, दोनों में सबसे ज़्यादा अंतर किस राज्य का साक्षरता दर रहा था? तो वह रहा था राजस्थान। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के साथ एकीकरण के पूर्व गोवा अधीन था किसका? पुर्तगाली का। तो कब इसका आज़ादी मिला था? 1961 ईस्वी में। कब? 1961 ईस्वी में। भारत इसको आज़ाद करके अपना 1975 में गोवा का अपने अथी में मिलाया गया। ठीक, आगे चलते हैं। 75 के 87 में मिलाया था, 87 में इसको पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, भारत के 10 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? कौन? RBI जारी करता है, RBI। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय आय का मापन, राष्ट्रीय आय का मापन, लाइट बा कम हो जाता है, एक मिनट। भारत में कौन सा राष्ट्रीय आय का मापन के विधि उचित रूप से कथित का घटन नहीं है, वो बताना है। तो इसका हो जाएगा निर्यात और आयात का व्यय नहीं है, एक मिनट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अक्षय शक्तियों का हिस्सा नहीं था? तो रूस नहीं था। कौन? रूस नहीं था। पवापुरी में स्थित, थोड़ा सा दिखता होगा कम, पवापुरी में स्थित कलम रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। जल मंदिर का संबंध जैन धर्म से। देख लीजिए, थोड़ा सा दिखता होगा कम, इसके लिए सॉरी। ठीक, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो वो बताना है। मौलिक कर्तव्य लिया है जर्मनी से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू किया था? किस देश में? तो इटली में। कहाँ? इटली में। चीन में
संस्कृति क्रांति का संबंध, संस्कृति क्रांति का संबंध होता है सुनयात सेन, सुनयात सेन, सुनयात सेन। नेक्स्ट है लूनी नदी प्रभावित करता है किस राज्य को, राजस्थान को। लूनी नदी राजस्थान को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सतपुरा पर्वत, सतपुरा जो पर्वत है, सतपुरा और विंध्याचल पर्वत से मिलती है। सतपुरा और विंध्याचल पर्वत मिलती है कहाँ, कहाँ मिलती है वो बताना है। तो कहाँ हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी। सतपुरा मध्य प्रदेश में है और विंध्याचल भी मध्य प्रदेश में है। तो अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक। नासिक कहाँ है, मुंबई में। नागपुर कहाँ है, मुंबई में। वडोदरा भी महाराष्ट्र में, ठीक। वडोदरा मालूम नहीं है, ठीक है। अमरकंटक इसलिए हो जाएगा MP। मुन्नार की पहाड़ी, इस क्षेत्र कहाँ है, मुन्नार की पहाड़ी क्षेत्र, मुन्नार की पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। एक मिनट, सब ऑप्शन दिखना चाहिए। पश्चिमी घाट, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, मुन्नार की पहाड़ी पश्चिमी घाट। आगे चलते हैं। एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वतमाला किस महादेश का है, तो दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का। भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है, तो महाभारत हो जाएगा। कौन, महाभारत, D नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं। भारत के सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो कहाँ हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम महिला गवर्नर जनरल कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने बनी थी। अब भारत में भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है, कहा जा सकता है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून है, उष्णकटिबंधीय मानसून। नेक्स्ट आप देख लेते हैं बिहार से संबंधित ज्ञान, सभी पूछा गया है बिहार से, भी बहुत 8-10 क्वेश्चन पूछा गया अगली बार बिहार पुलिस में। तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत का अध्यक्ष कौन था, तो अस्तुलभद्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अस्तुलभद्र हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया था, विक्रमशिला को भी उसी ने किया था जो किया था, तो ये हो जाएगा बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा हो जाए। विक्रमशिला के बारे में पूछे, सब वही ने किया था, ठीक। आगे चलते हैं। आगे है बिहार का वह रसोई जिसने 1917 में महात्मा गांधी को हत्या के प्रयास को विफल करके उनके भोजन में मिले जहर को उनकी जान बचाई, जहर से उनकी जान बचाई थी, वह कौन था, बरकत मियाँ। कौन था, बरकत मियाँ, बरकत मियाँ था। नेक्स्ट है जगदीशपुर से किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो हो जाएगा कौन हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर ने बोल रहा है वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। बिहार का पेंटिंग विधा कौन सी है, मधुबनी। आप लोग जानवे करते होंगे, मधुबनी हो जाएगा, मधुबनी। नेक्स्ट है बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी को हिस्से कहा जाता है किसको, सोमेश्वर की पहाड़ी को, सोमेश्वर की पहाड़ी, इसका आ जाएगा C नंबर। नेक्स्ट है अब पूछेगा भारत में सबसे रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है, तो हो जाएगा इसका कहाँ, पश्चिमी, बिहार के पश्चिमी चंपारण में, ठीक। आगे है बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न में से नदियों में से उत्तर की गई और प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है, उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है, कौन सी नदी हो जाएगा, इसका सोन नदी हो जाएगा, सोन, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है, वनाच्छादित नहीं है, तो वह हो जाएगा भोजपुर, ठीक। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे, विजिटर कौन थे, नया जो बना था उसका विजिटर कौन थे, तो APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। आगे है बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है, तो कुल हो जाएगा 40, ठीक। ये जो है 42 पश्चिम बंगाल का है, 48 किसका है, महाराष्ट्र का है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट ने अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था, अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था, तो वह हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। प्रसिद्ध तमंग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तमंग मठ किस राज्य में स्थित है, यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तवांग यहाँ आ गया, तवांग किससे है, अरुणाचल प्रदेश में। उमंद और असम में स्थित एक क्या है, उमंद जो है ना असम में स्थित एक क्या चीज़ है, तो यह हो जाएगा द्वीप, ठीक। टाटा आयरन स्टील, टिस्को जो है, टिस्को का स्थापना कब हुआ था, 1907 में जमशेदजी टाटा ने किया था। नेक्स्ट है संविधान सभा में लगभग 300 सदस्य ने भारत के संविधान को लिखने के लिए देश तक समय समय पर बैठक की कितने बार, तो 3 वर्ष तक। नेक्स्ट है कर्नाटक, एक मिनट, बड़ा क्वेश्चन है। कर्नाटक में बसावन और उसके साथी
जैसे कि अल-लामा प्रभु और अकमहा देवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? किस आंदोलन की शुरुआत की थी? यह हो जाएगा वीर शैव की। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता किस धारा के तहत ताक झांक की अपराध किस धारा के अंतर्गत किया गया है? बोल रहा है ताक झांक मतलब ताक झांक दूसरे को देखना, मतलब क्या होता है? ताक झांक च आ रहा है या ताक झांक चिक चाक करना, मतलब सी आ रहा है, इस शब्द में सी आ रहा है तो इसका हो जाएगा धारा 354 के सी। नेक्स्ट है थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका आ जाएगा महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे कौन सा क्वेश्चन है? अकबर एक मिनट। नेक्स्ट है 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मोहन सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? यह हो जाएगा चेरो जनजाति के। किसको? चेरो जनजाति को हराया था, चेरो जनजाति को। वेद में ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डेस संप्रदाय से था? किससे था? सांख्य संप्रदाय से था। एक मिनट देखिए, ऐसे हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, कहाँ स्थित है? तो राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लाहो। बोल रहा है लाहो किस राज्य की लोक नृत्य है? लाहो किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? लाहो हो जाएगा मेघालय का। कहाँ का? मेघालय का हो जाएगा, मेघालय का। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के चार बड़े बड़े मेट्रो शहर को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, क्या कहलाता है? स्वर्ण चतुर्भुज कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बना था? तो जी पार्थ सारथी ने बना था। 2000 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो कौन था? यह हो जाएगा बिहार का। आगे है केंद्र सरकार ने किस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए विजन नेक्स्ट कार्यक्रम शुरू किया था? यह हो जाएगा किसने किया था? यह हो जाएगा कपड़ा विनिर्माण उद्योग के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस देश ने 31वीं एशियाई प्रांत के आर्थिक सहयोग एपेक का आर्थिक नेताओं की बैठक की मेजबानी किया था? किसने किया था? पेरू ने किया था। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है? क्या हो जाएगा? लेह लद्दाख में। कहाँ? लेह लद्दाख में। आगे है डोमिनिका राष्ट्रमंडल का अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर निम्नलिखित में से किस नेताओं को दिया गया था? तो अपना प्रधानमंत्री को दिया गया था। किसको? अपना प्रधानमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। एक मिनट, नरेंद्र मोदी को दिया गया था। आगे चलते हैं। आगे है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब 2024 को किसने जीता था? वो जीतने वाला का नाम बताना है। तो जीतने वाला कौन था? मनदीप झगड़ा। निम्नलिखित में से इस ग्राफ को देखिए और चाल और समय दिया गया है। ठीक, चाल भी बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है, तो इसके बीच संबंध बताना है। एक समान त्वरण से, एक समान चाल से। दो ऑप्शन यहाँ है। उसके बाद दिया है
एक समान विमंदन को रोकने से। यहाँ देखिए एक समान विमंदन, तो इसका आंसर हो जाएगा विमंदन, ठीक, विमंदन। आगे है बोला एक वस्तु की मात्रा को 4 गुना और दूसरी वस्तु की मात्रा को 4 गुना, यहाँ 4 गुना और दूसरी वस्तु की मात्रा का 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो उसके बीच की दूरी कितना में परिवर्तन और गुरुत्वाकर्षण बल में कितना परिवर्तन हो जाएगा? तो 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु में डूबे हुए किसी वस्तु को पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है किस पर? तो विस्थापित द्रव्य की मात्रा पर, कितना द्रव्य की मात्रा विस्थापित करेगा उस पर, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि दूरस्थ वस्तुओं से आती हुई प्रकाश की समांतर किरणें, देख रहे हैं सब समांतर क्रम में जा रही है, जिसका प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है। इसका जो आंतरिक प्रतिबिंब सब एक पर्दे पर बनता है, सब एक पर्दे पर देख रहे हैं, एक जगह जमा होता है, यहाँ से थोड़ा यहाँ आता है, यहाँ से थोड़ा मुड़ता है, जैसे यहाँ से यहाँ आया, थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंट होता है, ठीक, मुड़ता है, उसके बाद यहाँ बिंदु पर सब आता है। तो कौन सा किरण आरेख सही होगा, कौन सा किरण आरेख सही होगा वो बताना है। जो नीचे की ओर झुका रहेगा तीर वही होगा, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है। तो यह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक, बी नंबर। आगे देख लीजिए, आगे है इसमें तो पूछ रहा है क्या, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तत्वों के परमाणु के नाभिक की संरचना क्या होगी जब परमाणु संख्या 19 दिया है? तो 19 दिया है तो इसका दिया है 39, इसमें से 39 में इसको घटाओगे 20 हो जाएगा, तो इसमें होगा प्रोटॉन की संख्या 19 और न्यूट्रॉन की संख्या 20, या बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अवकारक है? कौन सा प्रतिक्रिया इसमें अवकारक है? इसमें अवकारक क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। कॉपर में जो हाँ होगा अवकारक, कॉपर हो जाएगा इसका अवकारक। हाँ, ए नंबर में ऑप्शन है तो इसका ए हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से इसका pH मान दिया हुआ है, ठीक, इसका निकाल लीजिएगा, ठीक, इसका ए नंबर होगा, देख लीजिए बढ़िया से, ठीक। उसके बाद दिया है 2 ओम और 3 ओम को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए जिससे परिणाम प्रतिरोध 4 ही हो? तो ये तीन को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, 2 को समांतर क्रम में जोड़ना है, कैसे? 1/2 प्लस 1/2, ये कालोगे क्या हो जाएगा? 2 ऊपर में 2, तो काटोगे 1 हो जाएगा 1 ओम, कितना हो जाएगा? 1 ओम प्लस 3 ओम, 1 ओम प्लस 3 ओम, टोटल मिला कितना? 4 ओम। तो इसका पूरा हो गया। तब तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। यहाँ दिया है 2 ओम समांतर क्रम में, 2 ओम समांतर क्रम में, उसके बाद 3 सीरीज वाइज में, ठीक। इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, ए नंबर। नेक्स्ट है किस अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप के गर्म करने को क्या कहते हैं? कम ताप पर गर्म करने को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? यह हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक। आगे है कौन सा यौगिक का चिन्हित किया जाए जिसमें से आयनिक सहसंयोजक बंधन या उप सहसंयोजक बंधन आबंधन हो? तो NH4Cl हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम कर दो, यह हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, देख लो। सल्फर डाइऑक्साइड के वाले ईंधन की मात्रा कम कर दो, उपयोग करना, हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से वातावरण में ग्रीन हाउस गैस, इसमें बोला ग्रीन हाउस गैस कौन सी है वो बताना है, कौन सी है? यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ए नंबर, और नाइट्रस डाइऑक्साइड और जलवाष्प, या तीनों। नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक। यह हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 1 3 4, ठीक। आगे चलते हैं। मच्छरों में जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? गेम्बूसिया का प्रयोग करते हैं, गेम्बूसिया का प्रयोग। पीवीसी किसकी बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें पॉली नहीं दिया है, ठीक, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। आगे है क्यों एक लोहे पे टुकड़ा पारे में तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है? सिंपल सी बात है, पारे का घनत्व लोहे के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसी कारण है डूब जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लो,
पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। पारे का घनत्व है ना, पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए पारे में उत्प्लावन बल पानी की उत्प्लावन बल से, यह गलत है, कम है, पानी के उत्प्लावन बल से अधिक होगा। तो यह देख लीजिए, यह इसमें क्या लिखा है, पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए पारे में उत्प्लावन बल पानी के उत्प्लावन बल से अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक, आगे है मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है कहाँ, यकृत में। यकृत में विटामिन ए संचित होता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है, थायमिन का स्थान पर कौन सा बेस होता है, यूरेसिल। कौन, यूरेसिल। आगे है एंजाइम में प्रोटीन का भाग को क्या कहते हैं, एंजाइम में प्रोटीन के भाग को क्या कहते हैं, प्रोटीन के एंजाइम में प्रोटीन के भाग को एंजाइम में प्रोटीन के भाग को क्या कहते हैं, मस्त क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा एपो एंजाइम। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो जाता है मोबाइल का, एक मिनट, अब नहीं होगा लाइट प्रॉब्लम। आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। 94 हो गया था, 95 क्या है, 24 घंटा के भीतर दवा एक खुराक या कई खुराक देने के अलाकान के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं, प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा घोर विषाक्तता। ठीक, घोर विषाक्तता। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे मैथ का सवाल है। ठीक, मैथ का सवाल है, इसको बना सकते हैं आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 210। ठीक, आप लोग बनाइएगा। ठीक, 4 अंकों की संख्या निकालिएगा। 399 में है 499। ठीक, सॉरी, इतना 4 को 9 दीजिएगा, इसमें से एलसीएम इस सभी का लेके इसको भगा दीजिएगा, तो निकलेगा ये। ठीक, ए नंबर ऑप्शन आप निकाल लीजिएगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो यह हो जाएगा 1। इसको भी आप कन्वर्ट कर कीजिएगा, 1 साइन है ना, इसको उल्टा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा कोस थीटा। ठीक, कोस थीटा, इस तरह से निकालिएगा। ठीक, चेंज कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद इसका 99 का क्या होगा, 99 का सी हो जाएगा। ये सब सिंपल सा मैथ दिया है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 200। आशा करता हूँ कि यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, आंसर की के साथ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे नहीं कि बिना आंसर की के साथ। टेलीग्राम पर तो बहुत सारा मिलता है सेट, लेकिन किसी का क्या कहते हैं आंसर की नहीं उपलब्ध होता है, इसीलिए हम आपको आंसर की देंगे और फ्री में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।